अब हाथ सामने खोल लो, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करवा लेते हैं। तो बीमारी कई, जैसी ये बीमारी छोटी है, बीपी को आप मेंटेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को, सब चीजों को। इन दवाइयों की साइड इफेक्ट बड़े खतरनाक है। जैसे कोलेस्ट्रॉल की आप दवाई लेते हैं तो उससे लिवर और खराब हो जाता है, फैटी लिवर, और बाद में उससे लिवर सिरोसिस तक हो सकता है, इतनी खतरनाक होती है। मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको हकीकत बता रहा हूं। और देखो, सामान्य रोगों से लेकर के हमने जेनेटिक रोग, ये बड़ी बात थी। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अर्थराइटिस, ये तक ठीक किया है। जेनेटिक कैंसर, और ये सारे के सारे प्रमाण हमारे पास में हैं। अंग्रेजी में प्रमाण को बोला जाता है एविडेंस। हमारे शास्त्रों में पूरे वेद, शास्त्र, दर्शन, उपनिषद, पूरी भारतीय संस्कृति प्रमाणों पर आधारित है। हमारे यहां बिना प्रमाण के कोई बात ही नहीं कही जाती। हमारे यहां तो प्रवचन भी देते हैं तो गीता का, रामायण का, महाभारत का, वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का प्रमाण दिया जाता है। हमारे यहां कोई भी बात बिना प्रमाण के नहीं कहते हम। मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी उसको, प्रमाण को एविडेंस कहते हैं। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ऐसा बोला जाता है उसमें, किसी भी चीज के लिए। अब कहीं पर भी कोई भी बात होती है तो उसमें आपको एविडेंस देना पड़ता है। जैसे कोई पॉलिटिकल बात हो तो उसमें अलग कॉन्स्टिट्यूशन का एविडेंस देना पड़ता है आपको। कोई जो है वकील बहस करता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबरपालिका, पूरी जिंदगी में कहीं पर भी जाओ, सब जगह क्या देना पड़ता है? हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एविडेंस। और जिंदगी में भी एक दूसरे को एक प्रमाण देना पड़ता है। और कई बार तो जब थक जाते हैं, बोलो मैं कब तक प्रमाण देती रहूंगी, मैं कब तक इस बात के लिए प्रमाण देता रहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमको चाहता हूं, मैं तुमको चाहती हूं। हर बात में प्रमाण हमारे सामने आता है। तो आयुर्वेद में जो हमने काम किया, ये तो दरअसल ये दुनिया इतनी जटिल है ना, इसमें सत्य को भी स्थापित करना कोई सामान्य बात नहीं है। अब सबसे बड़ी परंपरा हमारी सत्य सनातन वैदिक परंपरा, लेकिन उसको प्रचारित करना कोई छोटा काम है, क्योंकि दुष्प्रचार करने वालों के पास में अथाह धन दौलत है। सत्य के प्रचार करने वालों के पास में पता नहीं है क्या बीच में गड़बड़ हुई। जो सात्विक लोग थे, सत्य के रास्ते पर चलने वाले लोग थे, वो थोड़े गरीब हो गए, और झूठ के रास्ते पर, बेईमानी के रास्ते पर चलने वालों के पास में ज्यादा दौलत होगी। तो उन्होंने अपनी दौलत के बल पर अलग अलग प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ताकतें इकट्ठी कर ली, मीडिया आदि की ताकतें इकट्ठी कर ली। और इसलिए बुरी चीजों का बोलबाला है, अच्छी बातों का प्रचार करने में भी बड़ी दिक्कत आती है। क्यों? ज्यादा बल, ये पूरी दुनिया चलती है ताकत से, पावर से। ज्यादा पावर किनके पास इकट्ठी हो गई? बेईमानों के पास, असुरों के पास। इसलिए हमने तय किया है कि हम सत्य के रास्ते पर चलेंगे, आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलेंगे, भगवान के रास्ते पर चलेंगे, लेकिन इन बेईमान लोगों से ज्यादा ताकत इकट्ठी करेंगे। बेईमान लोगों से ज्यादा ताकत होनी चाहिए सज्जनों के पास। इसलिए हमने कई तरह से शक्ति संचय किया है। शक्ति संचय, ये योग भी क्या, ये भी तो शक्ति संचय है। योग, आयुर्वेद और ये स्वदेशी का अभियान, ये भी शक्ति संचय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक शक्ति तो पाना है। साधना से हमको शक्ति मिलती है, दिव्य शक्ति की साधना है हमारी, डिवाइन पावर है। तो मैं अब आपको योग का के साथ साथ आयुर्वेद का जो हमने प्रचार किया और उसको इस तथ्य बताता हूं। सृष्टि के आदिकाल से ही परमात्मा ने हमको बहुत प्रकार की औषधियां दी हुई है, हमें उनका ज्ञान नहीं था। बस हमने इतना काम किया, हमने उनका ज्ञान करवाया। जैसे डेंगू से, स्वाइन फ्लू से, चिकनगुनिया से एक आदमी भी नहीं मर सकता, क्योंकि गिलोय है। पूरे वर्ल्ड में हर साल करोड़ों लोग मरते हैं स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया आदि से। अब डेंगू का कोई इलाज ही नहीं है ना। पैर सामने खोल लो, थोड़ा सूक्ष्म है। किसी भी डॉक्टर से आप पूछिए
वो एक ही बात कहेगा, डेंगू में आदमी मरता कैसे है। मैं कह रहा था ना, कोई रोग ज्यादा बढ़ जाता है, अब डेंगू हो गया, डेंगू से मर गया, क्यों मरा? प्लेटलेट घट गए। प्लेटलेट चढ़ाए तो वो बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करी, प्लेटलेट चढ़ाते ही फिर डाउन आ गए। 3 से 4 लाख के बीच होनी चाहिए, वो 3000 तक आ जाते हैं लोगों के। प्लेटलेट चढ़ाए फिर गिर गए, फिर चढ़ाए फिर गिर गए, रोगी खत्म। ये हालत हो जाती है। उंगलियों को अंगूठों को आगे पीछे दबाया, हमने करोड़ों लोगों को मरने से बचाया खाली गिलोय पिला करके। मैं तो कहता हूं 10-20 जड़ी बूटियां भी लोग अपने घरों में बोना शुरू कर दें तो इस देश की 99% बीमारियों को दूर किया जा सकता है। 10-20 जड़ी बूटियों से अपने घरों में गमलों में लगा सकते हैं। इतने तो जो फ्लैट में रहते हैं उनको भी गमले मिल जाते हैं, लेकिन घरों में क्या लगा रखा है? बांस लगा रखा है। अरे बांस तो फूकने के काम आते हैं। पहले कोई बांस खरीद के लाए तो बोलते थे अब शकुन हो गया, बोले भाई ये तो अर्थी बनाने के काम आते हैं। कोई बांस खरीद के लाए, मकान बनाने में तक तो ठीक है, घर में कोई बांस खरीद के लाता था अच्छा नहीं मानते थे। अरे इन चीन वालों ने ऐसा मार्केटिंग का वो फंडा किया, आजकल गिफ्ट में बांस देते हैं। मैंने कहा हो गया इसका काम, तो दे दिया इसको बांस, सजेगी थोड़े दिन में इसकी अर्थी। चीन वालों ने ऐसा पाखंड कर रखा। और ये जो पढ़े लिखे शहरों वाले लोग हैं ना, तुम भी लोग उसमें सम्मिलित हो काफी, एक दूसरे को गिफ्ट में भी बांस देते हैं। पहले से ही तुम्हें अर्थी सजाने का सामान दे दिया। और एक पहले थोड़े दिनों पहले एक और प्रचार हुआ था, मनी प्लांट। घर में मनी प्लांट लगाओ। मैंने कहा ऐसा करो, खेती बंद कर दो, ये लगा दो। बोले इससे धन आता है। ये सब बहकावे वाली बातें हैं। धन ना मनी प्लांट से आता है ना किसी पत्थर विशेष से आता है। बोले तेरे दिन खराब हो रहे हैं, बोले तो ये पत्थर पहन ले, ये पत्थर पहन ले। अरे पत्थरों से नहीं, पुरुषार्थ से जिंदगी बदलती है। चारों तरफ पाखंड फैला रखा है। तो घरों में क्या लगाओ? तुलसी लगाओ, गिलोय लगाओ, एलोवेरा लगाओ, ये तो हर घर में लग जाते हैं। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, पत्थर चटा, निर्गुंडी, पारिजात, नीम। आजकल तो छोटे छोटे हो जाते हैं ना, क्या बोनसाइज, बहनें बहुत करती हैं, लेकिन वो घरों में जो लगा के रखती हैं इनको कुछ नहीं पता। उनमें सुबह से शाम तक ये कुछ ऐसे देखो जो बहुत ज्यादा उपयोगी पेड़ पौधे उनको लगाओ। अंग्रेज क्या सिखा गए हमको? एक तो घास काटना सिखा गए। जितने भी अमीर लोग हैं 10-20 फीट का एक घास का कारपेट जरूर रखेंगे। वो सैटरडे संडे को खाली होते थे, उनको कोई काम तो घास काटते हैं। अभी भी मैं देखता हूं विदेशों में वो अपने आप काटते हैं, उनके नौकर चाकर नहीं होते। तुम लोग भी वही घास काटने का काम करें अपने घरों में। जहां थोड़ी सी भी जगह है वहां पर जड़ी बूटियां लगाओ। और यदि 10-20 फीट की जगह है तो वहां पर लौकी तोरी लगा दो। इतनी हो जाएंगे, तुम्हारे पड़ोसी भी खाएंगे और तुम्हें दुआ देंगे और तुम जहर खाने से बच जाओगी। ऑर्गेनिक के चक्कर में कितनी महंगी महंगी साग सब्जियां खरीद के लाते हो। और जिनको नीचे जगह नहीं मिलती, कोई फ्लैटों में रहता है, सबसे ऊपर वाली छत यदि खाली है तो उसके ऊपर ही लगा दो। छत के ऊपर लौकी लगा दो, तोरई लगा दो, टमाटर लगा दो, मटर लगा दो। ये आइडिया है एक हेल्दी लाइफ जीने का। गिलोय, तुलसी, नीम, एलोवेरा, ब्राह्मी, पत्थर चटा, ऐसी औषधियां हैं, इनको लगाओ। इनकी बड़ी महिमा है, बहुत जबरदस्त फायदा हो। हम आपको 2-3 औषधियां ऐसी बता देता हूं जो अपने घरों में आप लगा लेंगे ना तो आपके घरों में 99% बीमारियां नहीं होंगी। कोई बड़ी बड़ी बीमारी हो जाए तो थोड़ा बहुत सहयोग ले लेना। गिलोय रोज पीना चाहिए हर घर में। जिस घर में गिलोय पिया जाएगा उस घर में कभी भी स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, कोई बुखार आदि नहीं होगा। उस घर में कभी सर्दी जुकाम भी नहीं होगा। प्लेटलेट कम होना एक बहुत बड़ी समस्या, और उससे कई बार बिना डेंगू के भी ऐसे भी माताओं बहनों का प्लेटलेट कम हो जाता है। उनके शरीर में फिर कहीं ऐसे कोई थोड़ा ऐसे
आपस में मजाक में थोड़ी चुटकी मार लें या कैसे चोट भी लग जाए तो नीला नीला निशान पड़ जाता है, फिर वो जाता ही नहीं है। प्लेटलेट कम होने से इतनी ब्लीडिंग हो जाती है, आदमी रात को सोया और सुबह उठ ही नहीं पाता है, सोते सोते मौत हो जाती है, इतनी ब्लीडिंग हो जाती है प्लेटलेट कम होने से। ब्रेन से, हार्ट से, लीवर से, आंतों से, पूरे शरीर से ब्लीडिंग हो जाती है, आदमी मर जाता है, यह हालत होती है। तो गिलोय डेंगू के लिए, स्वाइन फ्लू के लिए, सर्दी जुकाम बुखार के लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के नाम पर कितने देश में हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ रुपए की दवाइयां और बकवास चीजें बिक रही हैं। अरे गिलोय से बढ़िया इम्यून सिस्टम को अच्छा करने वाली कोई चीज नहीं, प्लेटलेट को बढ़ाने वाली कोई चीज नहीं। और मोटापा के लिए रामबाण है ये, गिलोय पियो, अमृता, अमृता है ये, पतली भी हो जाओगी और बीमारी से नहीं मरोगी। अमृता, अमृत फल है ये, अमृत, अमृता नाम है इसका। मोटापा के लिए, शुगर के लिए, हाँ, और स्किन डिजीज के लिए इतना जबरदस्त है गिलोय का सेवन। गिलोय पियो, तुलसी खाओ, गिलोय तुलसी रोज लो और 2-3 पत्ते नीम के चबा लो, सारा शरीर शुद्ध रहेगा। थोड़ा बड़ी उसकी टहनी हो जाए तो उनको ऐसे ही चबा लो मुंह में, दांत अच्छे रहेंगे। सैकड़ों बैक्टीरिया को मारता है अकेला नीम। मैं आपको एक खास बात बताता हूं, ये वात पित्त कफ और त्रिदोष नाशक है, जरा इसको सुनो। सर्दी जुकाम बुखार आदि तो दूर करती है, कफ रोग तो दूर करती है, पित्त रोग भी दूर करती है, पेट आदि अच्छा हो जाता है। और एक बात और सुन लो, जिन माताओं बहनों को और भाइयों को भयंकर अर्थराइटिस है, मैंने ये भी प्रयोग किया है। ये देखो, ये सारी बातें प्रयोग से पता लगती है, किताबों में नहीं लिखी है। माने जिनको अर्थराइटिस की कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, ना कोई पेन किलर, स्टीरॉइड तक काम नहीं कर रहे थे, स्टीरॉइड तक ले लिए तो भी अर्थराइटिस दूर नहीं हो रहा था। गिलोय पी, सुबह दोपहर शाम भिगो भिगो के, रात को भिगो दी, सुबह पी ली, सुबह भिगो दी, दोपहर को पी ली, दोपहर भिगो दी, शाम को पी ली। ऐसे गिलोय भिगो भिगो के पी और अर्थराइटिस दूर हो गया। गिलोय गर्म नहीं होती है ना कोई, ये खास बात यही है इसमें। कोई भी चीज ना, कोई चीज बहुत ठंडी होती है, जैसे लौकी बहुत ठंडी होती है, जैसे काली मिर्च लौंग आदि गर्म होती हैं, कोई चीज कफ आदि करती हैं, कोई ऐसी भी चीजें होती हैं, कोई चीज पित्त गर्मी बढ़ा देती हैं, ये गिलोय मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल बताता हूं। हमारे एक भाई हैं, अपने बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, भाई त्रिलोक चंद जी। उनकी पत्नी को मैंने खुद पर्सनली देखा, उनको औषधियां की, इतनी भयंकर उनको प्रॉब्लम हो गई, पूरे शरीर में अर्थराइटिस, फिर दवाइयों का रिएक्शन होता है कि पूरा शरीर, चेहरे से लेकर पूरे शरीर पर फुंसियां फुंसियां, पूरा शरीर जैसे पक गया हो दवाइयां खा खा के। एलोपैथी की दवाइयां इतनी, आयुर्वेद की दवाइयों ने भी काम नहीं किया, भयंकर पीड़ा। माने जैसे कहते ना, एक ऐसे ऐसे जैसे हजारों सूल चुभ रहे हो, बिच्छू ने काट रखा हो, सांप ने काट लिया हो, ये स्थिति हो जाती है। माने रोम रोम पीड़ा करने लगता है, ये हो जाता है अर्थराइटिस में, बुरी हालत हो जाती है। तो स्टीरॉइड ले लिए, आयुर्वेद की भी सब दवाइयां दे दी हमने, सब गुल। कई बार क्या होता है, किसी की बॉडी में कोई, उन्होंने लास्ट में मैंने वो एलोवेरा, निर्गुंडी और पारिजात सब पिला लिया, फायदा हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बच गया रोग। लास्ट में जाकर के फिर गिलोय पीना शुरू किया और आज वो, उनकी पत्नी ठीक हो गई गिलोय पीने से। ये तो एक एग्जाम्पल दिया मैं, ऐसे कितने। अब जैसे लोग कहते थे ग्लूकोमा ठीक नहीं होता, कल ही मेरे पास आए, बोले बाबा जी आप औरों के उदाहरण देते रहते, हमारा उदाहरण भूल गए क्या? आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूं। एक सहारनपुर के ओपी भाटी हैं, मैंने पूछा कैसी हूं माता जी, तो उनको सबसे पहले मैंने कहा था, आज से करीब 15-20 साल पहले की बात है, कि प्राणायाम से और आमल के रसायन मुक्ता शक्ति भस्म और सप्तामृत लो, इसमें दी हुई औषधि ग्लूकोमा की, और वो आंख में डालने की दवा, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच सफेद प्याज का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, 3 चम्मच शहद,
ये हम पहले घर में बनवाते थे लोगों से, क्योंकि हमारे पास मशीन आदि और ये सब इतना बड़ी सुविधाएं नहीं थी, तो घर में बना के डाला और ये आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लौह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, ये पाउडर खाया और 3 महीने के अंदर ग्लूकोमा पूरा ठीक हो गया। उस समय पहली बार जब मैंने उस समय भी हमने शुरू कर दिया था, 2001 में तो टीवी पर प्रोग्राम आने शुरू हो गए थे, तो मेरे पास ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से, इधर पीजीआई से तमाम डॉक्टरों के फोन, बोले बाबा जी क्या वास्तव में ग्लूकोमा ठीक हो जाता है? ग्लूकोमा ठीक हो है ही नहीं, कहीं दवाई नहीं। तो बोले बाबा जी आपने हमारा तो उदाहरण दिया ही नहीं। ऐसे कितने लोगों को मैं पहले तो क्या करता था, मैं योग करवाता था, आयुर्वेद की औषधियां देता था, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी खुद हम डील करते थे इसको, एक एक व्यक्ति को। तब बाद में जो सेट हुआ उसको, ये जो इसमें औषधियां लिखी हुई है ये करोड़ों लोगों पर प्रयोग करके लिखी हुई है, उनके ऐसे नहीं कि ऐसे कहीं से जो है नीम हकीम खतरे जान, ऐसा नहीं कि कहीं से इधर उधर से किताबों से पढ़ा और टिप दिया लिख दिया, ऐसा नहीं। चलो सीधे बैठो। एक गिलोय से अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल वायरल डिजीज से लेकर के सभी प्रकार के बैक्टीरिया को, सभी प्रकार के वायरस को किल करती है। तो एंटीबायोटिक्स लेते हैं आप लोग, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, कई तरह की जो है दवाइयां लेते हैं। सबसे अच्छा है गिलोय। इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया हमने, सेल लाइन ट्रायल किया है और अभी एनिमल ट्रायल भी अभी शुरू हो जाएगा। आप लोगों की जानकारी के लिए इसी साल अभी हम लोग सेल लाइन ट्रायल और बाकी क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बहुत तो चल ही रहे थे हमारे, अभी करीब जो है 250 करोड़ रुपए तो हमने उसमें खर्च कर दिया है और आगे और खर्च हो जाएगा। हर एक बीमारी के ऊपर अभी हम लोग एनिमल ट्रायल भी करने वाले हैं। एनिमल ट्रायल जैसे एलोपैथी में होता है ना, कोई भी बीपी की, शुगर की, थायराइड की कोई भी दवाई पहले जानवर को बीमारी करते हैं। उसका तरीका क्या होता है, जैसे जानवर को कैंसर कर दिया, जानवर को ब्लड प्रेशर शुगर कर दिया, उनको तो होता नहीं है, खास करके चूहे और खरगोशों पर सबसे ज्यादा प्रयोग होते हैं इसके। तो उनको पहले बीमारी करते हैं, फिर उनको दवाई खिलाते हैं, तब फिर उनका देखते हैं उनका इफेक्ट कितना है, फिर उसकी डोज आदि का निर्धारण करते हैं। अभी ये रिसर्च वाला काम पहले 500 और बाद में धीरे धीरे आप पूरे देश के लोगों के सहयोग से हमें इसमें 500 नहीं 5000 करोड़ भी खर्च करने होंगे तो करेंगे और आयुर्वेद को बहुत ऊंचाई पर लेकर के जाएंगे, सारा रिसर्च वाला काम। तो ये क्या होता है, आदमी के ऊपर ना एक्सपेरिमेंट्स कई बार बड़े जो है, अब जैसे आयुर्वेद में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी दवाइयों का एक्सपेरिमेंट आदमी के ऊपर नहीं हो सकता पहली बार, इसलिए एनिमल्स को उसमें चुना जाता है कि भाई चलो कोई हानि भी हो गई तो मनुष्य, तो एक मनुष्य की तो बहुत बड़ी कीमत है ना, एक मनुष्य की ज़िंदगी। ये तो ठीक है कि हिंदुस्तान में ज़िंदगियों की कीमत बहुत कम होती है, कहीं पर भी कोई किसी को कुछ भी कर देता है, लेकिन सच में जो है इंसान की बहुत कीमत है। मनुष्य इस धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है हर दृष्टि से। तो इसलिए एनिमल्स के ऊपर यह होता है कि उनको बीमारी करके ठीक भी तो कर देते हैं, बाद में उनको ऐसा थोड़ी है कोई हार्म करते हैं। हमारे लिए तो हार्म नहीं है, ये एलोपैथी वाले तो कुछ ज़्यादा ही अत्याचार करते हैं उनके ऊपर, वैसा हम नहीं करने वाले। तो इसके ऊपर भी पूरी दुनिया में बहस होती है, अब कहीं ना कोई तो प्रयोग होगा कहीं ना कहीं। तो जो है हम उसको दवाई दे करके फिर वापस ठीक कर देते हैं, ठीक ठाक करके छोड़ देते हैं फिर उसको। और खैर अब ये एक दूसरा विषय आ जाएगा। तो एनिमल ट्रायल से लेकर के सारे ट्रायल ये सब कर रहे हैं। अभी तक जो ट्रायल हो चुके हैं हमारे, जो कामयाब हो चुके हैं, हमने ये मुक्तावटी, ये मधुनाशिनी, इसका तो हम लोग सब ट्रायल कर चुके हैं। अब तो और नए ट्रायल होने हैं कि और ज्यादा इफेक्टिव और चीजों को कैसे बनाया जाए। तो मुक्तावटी से 100% बीपी कंट्रोल ही नहीं क्योर होता है, बीपी। मधुनाशिनी ये बहुत बड़ी बात है ये, नहीं तो ब्लड। आपकी जानकारी के लिए मुक्तावटी की हजारों बार टेस्टिंग की गई कि भैया बिना एलोपैथी के जो सोल्ट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो तो अलग तरह के होते हैं। तो बोले बाबा जी कहीं इसमें, क्योंकि बहुत से बाबा ये काम करते थे, बहुत से लोग आयुर्वेद के नाम पर दवाइयों में स्टीराइड या एलोपैथी के केमिकल सोल्ट्स मिला देते थे और उससे एकदम से आदमी जो है ना एकदम दौड़ने लग जाता है। स्टीराइड किसी भी दवाई में मिला दो एकदम दौड़ने लग जाता है, अस्थमा हो चाहे अर्थराइटिस हो चाहे कोई भी बीमारी हो।
तो ये सोचते थे ब्लड प्रेशर की दवाई आयुर्वेद में पहली बार लोगों ने सुनी। उच्च रक्तचाप नाम का निर्देश ही नहीं है हमारे शास्त्रों में, मैं गारंटी से बोलता हूं, पूरी शास्त्र पढ़ लो आप। उच्च रक्तचाप नाम की अंग्रेजी से संस्कृत में अनुवाद किया, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। हाई माने उच्च, रक्त माने ब्लड माने रक्त, और प्रेशर माने चाप, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसा उसका हिंदी में संस्कृत में अनुवाद कर दिया। शास्त्र में ये रोग ही नहीं है। पहले लोगों को ब्लड प्रेशर होता ही नहीं था, तो आयुर्वेद में उसका निर्देश ही नहीं था, तो हमने उसके लिए औषधियों की फिर खोजबीन शुरू की, और ये इंट्यूशंस के आधार पर ये चीजें निकली हैं। मैं आपको बात बताता हूं, जो हम कहते हैं ना योग करने से डिवाइन इंट्यूशंस होते हैं। तो ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है, और खास करके जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है और कई क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है, उनका तो ब्लड प्रेशर बहुत अनियंत्रित होता है, उनका भी ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। इतना जबरदस्त इसका लाभ है। चलो सीधे बैठो, थोड़ी देर कपालभाति कर लो। आज पहले प्राणायाम करा रहे हैं, औषधियों के बारे में मूल निर्देश अभी दे रहे हैं। तो करोड़ों लोगों का हमने ब्लड प्रेशर ठीक कर दिया है प्राणायाम करवा करके, और वैसे बिना मुक्तावटी के लोगों ने कपालभाति आराम से की, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, ये 3 प्राणायाम बहुत जरूरी है ब्लड प्रेशर के लिए। लौकी का जूस पिलाया, लौकी में आंवला और मिला दो तो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। लौकी आंवले का जूस पिलाया, 1 सप्ताह के अंदर ही ब्लड प्रेशर की गोली बंद हो गई। बीपी की गोली खाते थे तो बीपी डाउन जाने लग गया, तो बीपी की गोली बंद करनी पड़ी। डॉक्टर्स की बंद करवाई हमने। यही आपने सुना होगा कितने डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, उनको भी ब्लड प्रेशर हो गया था, उन्होंने भी प्राणायाम किया, लौकी का प्रयोग किया, बीपी क्योर हो गया। कितने तो जो एलोपैथी एमबीबीएस जो कॉलेज हैं, उनके प्रिंसिपल्स, जयपुर के कई प्रिंसिपल्स ने आकर तो अपने शिविरों में बोले जी मैं तो जो है 10 साल से 15 साल से मुझे खुद ब्लड प्रेशर था। मेरी पत्नी ने कहा एक बार जो बाबा जी कह रहे हैं अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत आदि प्राणायाम करके देख लो, लौकी पी के देख लो, ठीक हो जाए तो ठीक है। वो ठीक हो गया। हमने डॉक्टर्स का बीपी क्योर किया। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, प्राणायाम किया, मधुनाशिनी का सेवन कराया, खीरा करेला टमाटर का जूस पिलाया और गिलोय का सेवन करवा दिया। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो गए, और जिनको 50-50, 100-100 यूनिट इंसुलिन लगाना पड़ता था, उनका वो छूट गया। अब अगला कैंप में यहां डायबिटीज के लिए रखने वाला हूं, फिर बीपी के लिए रखने वाला हूं। उससे क्या होता है, वो एक तरह की प्रैक्टिस कराने में सुविधा रहती है। अब जैसे मोटापा वालों को पूरा दबा करके मैं करवाता हूं, अब इतनी प्रैक्टिस यदि हार्ट पेशेंट्स हैं जिनको बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर है, बहुत ज्यादा हाई शुगर है, उनको करवा दो तो बेहोश हो जाएंगे, फेंट हो जाएंगे, गिर जाएंगे। इसलिए अलग अलग चुना है। अब इससे आगे हम रेसिडेंशियल कैंप्स में मैं आपको यही प्रमाण दूंगा, 99% लोगों की हम 7 दिन के अंदर ब्लड प्रेशर की गोलियां छुड़वा देते हैं, 7 दिन के अंदर।